जैसे आपने बूटस्ट्रैप किया, प्रॉफिटेबल किया, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? और जब आप फंड रेजिंग में जाएंगे तो आप किस किस एवेन्यूज को देखेंगे? मैंने ये देखा है, बच्चा आता है इंस्टीट्यूट में, पढ़ता है, वहाँ बहुत भीड़ होती है, ही हैज अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, बट वो कब खत्म हो जाते हैं बीच में पता नहीं चलता। और इन द फोन आई वाज टेकिंग द नोट, किसी से कोई बात हुई, कुछ आइडिया आया, देन वी एग्जीक्यूटेड ऑन अ पेपर, हायरिंग पीपल, गिविंग देम सैलरीज। नो, आई डिड नॉट डू दैट। बच्चा आएगा, एडमिशन आएगा, यू टेक योर परसेंटेज, आई विल टेक माई परसेंटेज, दैट्स इट। तो इंडिया में एक बिजनेस चलाना वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और फंड रेज करना तो यही है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो सब देने आते हैं, और जब नहीं होते हैं तो कोई नहीं देता। मुझे लगता है गवर्नमेंट हमेशा स्कीम्स लॉन्च करती है विद गुड इंटेंशंस, बट द पीपल इन द मिडल, अपने रिलेटिव्स, उनको सबको ग्रांट मिल जाएगी, बट जो एक्चुअली नीडेड हैं या वर्दी हैं उनको नहीं मिलेगी। जो भी स्टूडेंट है उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड? जब मैं बच्चों से बात करती हूँ ना, तो उनका एक बहुत नॉर्मल सा होता है, कहाँ जाना है पता नहीं, कितना तक फाइनेंसेस है आपके पास, 10-15 लाख है, अच्छा सेल्फ फंडिंग है या कैसे। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच वी आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट, राइट? आपको जाना है या फिर आप सिर्फ एज एन ऑप्शन देख रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं? विंडो शॉपिंग कर, बीइंग अ फीमेल डायरेक्टर, और उन सबको तो उनको समझना चाहिए, अगर मैटरनिटी पे है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप उसको पेमेंट दीजिए, ठीक है? So they try to prove it through some bond that they get signed कि I was not an even their employee. एक ज़माना होता था जब फीमेल्स घर की दहलीज पार नहीं करती थी, चाहे वो खुद से पार नहीं करती थी या भी पुरुष प्रधान सोसाइटी में उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। पर आज ऐसा नहीं है। आज हमारे देश की फीमेल्स और कंधे से कंधा मिला के देश की इकोनॉमी के लिए और अपने घर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कैरियर के लिए बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे ही एक कहानी आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, मिसेस विनीता सिंह। उनके बारे में, उनके स्टार्टअप के बारे में जानेंगे और उनकी कहानी जानेंगे, क्या उनको कैसे मोटिवेशन आई अपना स्टार्टअप करने की, किस एरिया में उनका स्टार्टअप है, और वो कैसे और किस से इंस्पायर हुई, और उन्होंने अपने थ्रू कितने लोगों को इंस्पायर किया। तो आइए उनका वेलकम करते हैं और उनकी कहानी उनसे ही जानते हैं। Thank you so much. Thank you so much, Harpat, for calling me. So, yeah, it's indeed कि जैसे आपने बोला, there was a time जब औरतें शायद सिर्फ घर के अंदर रहने के लिए बनी थी, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, आज चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, एवरीवेयर, इवन द स्पोर्ट्स एंड आर्मी, द डिफेंस, everywhere females are there. And yes, our recent Operation Sindoor is the biggest example of that, headed by women. So yes, we are living in a society. So yes, I am an entrepreneur. Have started my edtech, which is Vertex Edu. We deal in study abroad, so we make the dream possible. हर वो बच्चा जो कहीं एक छोटा सा सपना देखता है, दैट आई वुड गो टू अ फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड स्टडी, आई एम ट्राइंग टू मेक दैट ड्रीम पॉसिबल. सो दिस इज अबाउट माई वेंचर. ओके, सो जब आप कैसे मदद करती हैं इसमें स्टूडेंट्स की, और आपका जो वेंचर है उसका मोटिव क्या है, कैसे वो बच्चों को फॉरेन भेजने में हेल्प करते हैं, और क्या प्रोसीजर रहता है? ओके, सो व्हेन एनीबडी वांट्स कि वो अब्रॉड एजुकेशन में जाएं, वो किसी फॉरेन कंट्री, दुबई, यूके, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ें, सो इट इज़ जस्ट अ थॉट ऑफ द स्टूडेंट. हम क्या करते हैं एट वर्टेक्स एडू, वी एक्चुअली एग्जीक्यूट इट, वी पेव द पाथ. So the speciality here is that I am working on the, even somewhere the people who think that foreign education is very costly. Okay. So I'm here to break the myth. So बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं who definitely come from privileged background, who have very good finances, very good support system, and they are easily obviously able to go to abroad. But when it comes to middle class family, now why do I say that? Because see, I come from the same.
Yes. So whatever they deal, either We it can is feel. anxiety or it is fear, I have been through it. Same. So this is why जब आप एक insider होते हैं, so you understand it better. So what do we do? That we pave the path. The first is that any student who wants to go to abroad needs to write certain examination. Okay. So we are a complete test preparation facility for them. Then when they decide to move to a country, everything from the scratch, from their resume building to arranging their LORs, writing their SOPs, helping them arranging the finances, or even the post accommodation, the time they land there to that country, Okay. हमारा पूरा assistance रहता है उनके साथ. And this is how our testimonials and credentials speak that louder. ओके, तो आपने जैसे बताया कि कट थ्रू पूरा मतलब स्क्रैच से लेके एंड तक पूरी एंड टू एंड फैसिलिटी है आपकी. तो जब मतलब आप प्रिपरेशन से लेके वहाँ पे रहने, एडमिशन, सारा कुछ आप पूरा सारा arrangement- कुछ. Yes, we have तो partnered with the universities abroad. ओके. We are partnered with the accommodation facility. We are partnered with the loan assistance. So बच्चे को इधर उधर नहीं भागने. सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में यही है that a lot of things are actually necessary, और ये बच्चा एक जगह से दूसरे जगह पे भागता रहता है. So I'm trying to give every solution under one rooftop only. बच्चे को सिर्फ Vortex Edu में आना है और कहीं जाना ही नहीं है. सो अब एट प्रेजेंट आपके पास कितनी कंट्रीज के साथ, मतलब कितने कोर्सेज और कितनी कंट्रीज के साथ टाई अप है? Okay, so we majorly deal with UK, ओके. Canada, Australia, Germany, US, New Zealand and Ireland as well. So Okay. these are the topmost countries for study abroad destination. And when it courses? comes to courses, there are 1,000 plus courses. Okay. क्योंकि obviously we are partnered with 500 plus universities which are offering n number of courses. Either it is BTech or it is MBA or it is masters or even the short diploma courses. So a lot of pointers are there. It depends बच्चे की qualification क्या है, वो अंडर ग्रेड के लिए जाना चाहता है या पोस्ट ग्रेड के लिए जाना चाहता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर. जैसे आपने बताया कि ना मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए हम एक सपना साकार करने जैसी चीज़ है, तो उसमें कॉस्ट क्या आती है एक कोर्स की? क्या स्कॉलरशिप वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं? और मतलब जो स्टूडियस बच्चा है, जो मेरिट वाला बच्चा है, वो क्या एज रखता है एक नॉर्मल एवरेज बच्चे से? मतलब इसके बारे में थोड़ा सा. ओके, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जहाँ पे ये इंडियन स्टूडेंट का सबसे बड़ा फियर है. सो आई टेल यू कि व्हेन द पीपल कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, it's not only the amount of money that they are going to invest, it is The time. instead the life that they see ahead. Okay, ड्रीम. ड्रीम. वो भी पूरे 15-20 family. लाख रुपए वो तो बहुत है ही, बट अगर वो लगा दिए और कुछ नहीं मिला ROI, तब क्या होगा? दैट इज द फियर. ड्रीम पूरा फैमिली देखती है, पूरा Right. कुनबा देखता है. राइट. तो अभी हम क्या करते हैं ना, वी हैव सो मेनी ऑप्शन. जैसे मैंने क्या बोला कि अभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये सिर्फ प्रिविलेज्ड के लिए है. नो, इवन दिस इज अफोर्डेबल. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सम यूनिवर्सिटीज इन UAE. Okay, so Dubai is becoming a very attractive destination nowadays for foreign studies. वहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ BTech, आई मीन BTech इज एनीवेज अवेलेबल, 3 ईयर के ग्रेजुएशन डिग्री भी है. जैसे आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ से करते BA, हैं, BCom, आप वहाँ BSc. से भी कर सकते हैं. ठीक है, प्लस आप दुबई में रह रहे हैं, वहाँ पे आप बाद में पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. पोस्ट स्टडी, ठीक है, बट ऑब्वियसली वो आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा आपके स्टडीज के बाद में, उसके साथ साथ नहीं हो सकता. जॉब से रिलेटेड. राइट. तो फिर यू एटलीस्ट हैव एन ऑप्शन टू वर्क देयर, एंड द मोमेंट यू वर्क देयर यू अंडरस्टैंड. एक बार अगर बच्चा बाहर, उसको वर्क परमिट मिल गया, सो अ लॉट ऑफ डोर्स विल बी ओपन्ड. पहला रास्ता होता है सिर्फ इंडिया से उस कंट्री में पहुंचना. तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं विच आर ऑफरिंग सच काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म डिप्लोमा, इवन 9 मंथ का कोर्स, 12 मंथ का कोर्स. अगर मैं अभी बताऊं, जैसे कनाडा है, स्किल ओरिएंटेड. यस, स्किल ओरिएंटेड. सो जैसे कनाडा का एक प्रोग्राम है CCA विच इज फोकस्ड ऑन मेडिकल, आई मीन असिस्टेंस. ओके. 9 मंथ के लिए बच्चा जा रहा है, उसके बाद उसका जॉब श्योरिटी है, एंड आफ्टर 15 मंथ ही कैन अप्लाई फॉर PR. सो इन फैक्ट दिस हैज एक्चुअली बिकम अ मीडियम
to move and shift to abroad. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है that people are not aware. उन्हें लगता है घूम फिर के हम सिर्फ यूएस जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, जहाँ की फीस में भी 50, 60 और 70 lakhs होगी. No, affordable qualification even can be managed in 20 to 30 lakhs. मिनिमम मतलब क्या है, और वहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन या वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या पैकेज मिलता है जो आरओआई अगर कंपैरिजन करा जाए? ओके, सो मिनिमम डिपेंड करता है अर्पित कि हमने क्या किया है वहाँ से. लेट्स सपोज आई डू अ बीटेक डिग्री, ओके, उसके जॉब का आरओआई इज कम्प्लीटली डिफरेंट. बट इंस्टेड इफ आई हैव डन जस्ट अ सिंपल ग्रेजुएशन, obviously that ROI would be different. Also, if you're going to Dubai or if you're going to Germany, so that are two different places. So जो ROI और एक जो मीडियम जो आप पूछ रहे हैं, that completely depends आप कौन से कंट्री में जा रहे हैं और आपने क्या कोर्स किया हुआ है. तो जो कॉस्टिंग है वो एकोमोडेशन एंड फूडिंग सारी इंक्लूड करके है नहीं, या केवल ये स्टडीज की? ट्यूशन फीस, अब जैसे हर कंट्री के एक्सपेंसेस अलग है. यूएस इज सो कॉस्टली, in fact Australia is also costly. अब जैसे अभी वेरी न्यू डेस्टिनेशन विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव इज जर्मनी. तो जर्मनी में क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज. एक तो पब्लिक हो गई, और मतलब आप गवर्नमेंट समझ सकते हो लेम लैंग्वेज में, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट है. एक प्राइवेट हो गई. तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कोई फीस ही नहीं है, नो फीस, जस्ट 100 to 150 यूरोज इन एप्लीकेशन फी. उसके बाद दे आर इवन प्रोवाइडिंग यू पोस्ट वर्क वीजा असिस्टेंस. तो 18 मंथ तक आप उसके बाद वहाँ रह के जॉब भी ढूंढ सकते हैं. सो दिस इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रेफरिंग टू गो टू इवन जर्मनी. सो वो सारे ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उनको एक अफोर्डेबल एजुकेशन भी मिल जाएगी, बाद में उन्हें वर्क वीजा भी मिल जाएगा, एंड एज यू कैन बी देयर फॉर वर्क स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन अप्लाई फॉर पीआर इन सर्टेन कंट्रीज. हर कंट्री आपको अलाउ नहीं करती है पीआर के लिए. जैसे आपने स्टार्टअप किया, अभी आपकी कंपनी कितनी पुरानी है? ओके, सो वी स्टार्टेड इट लास्ट ईयर. हाँ, अभी पूरा मतलब यू कैन से दैट इट इज मोर देन अ ईयर, पूरा 1.5 ईयर इन फैक्ट. सो मतलब इंडिया में बहुत सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में लोग बात करते हैं और बहुत सारी मतलब नैरेटिव्स हैं. तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि एज ए वुमेन स्टार्टअप, मतलब लोगों का ये एक वो है बिलीव कि वुमेन स्टार्टअप हो तो जल्दी से फाइनेंस, लोन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनके लिए काफ़ी आसान होती है. तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर क्या है? So that's quite opposite. That's what you are asking. It is not easy. In fact, it is difficult. If I am a woman entrepreneur, I need to work twice as comparatively than a man. चाहे वो एक लोअर ग्रेड कारपेंटर से मुझे अपना फर्नीचर बनवाना हो, पेंटर से पेंट करवाना हो, मार्केटिंग का कोई बंदा हो, या anywhere reaching to even dean of a university. Okay. The path is not simple. Okay. Why? First, what I feel or what even I have gone through that, people do not try to take you seriously. अगर वही बात एक मेल बोलेगा उसकी बात का वजन, और वही बात एक फीमेल बोलेगी उसकी बात का वजन अलग है. So yes, we still live in a patriarchal society. We can't deny that. हम चाहे कितना भी ये बात करें that women are coming to the equality and all, getting the work done by the people and especially by male, when you are sitting on a position, it is very difficult. तो inferiority complex, inferiority मुझे लगता है male actually have a problem taking orders from a female. Yes, it is there. So what I try to do, that I try to be very on a very equal level with them, grassroots, right, so that they can be equally comfortable कि they should not feel inferior that why a lady is giving me order. So I try to manage it that way. So ये easy तो बिल्कुल भी नहीं है, but yes, difficult is bit. तो जैसे कि आपका स्टार्टअप है, तो ये बूटस्ट्रैप है या आपने कहीं से फाइनेंस सीड फंड रेज किया? Okay, so thankfully it is a bootstrap till now. Okay. So I'll tell you that we were running in online mode last year. Okay. So we were majorly catering test preparation for IELTS, GRE, GMAT, SAT, UCAT, such courses, and the entire team was working online. This year we have launched offline. Okay, so till now we are profitable and bootstrap, and maybe I would definitely be raising the rounds in few coming months.
So, what mode are you looking for any investors or how? मतलब I would like इस पॉडकास्ट के थ्रू आप मेरे व्यूअर्स को मतलब ऐसे एक रास्ता दिखा सकते हैं कि Okay. कैसे वो अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, मतलब क्या रोड मैप होता है, कैसे जैसे आपने बूटस्ट्रैप किया, प्रॉफिटेबल किया, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, और जब आप फंड रेजिंग में जाएंगे तो आप किस किस एवेन्यूज को देखेंगे? Okay. So when I started, Okay. it was just an idea, obviously. Plus point ये था because I myself have been a teacher for more than a decade Okay. and specialized in study abroad for last 7 to 8 years. So this was the point wherein I thought कि let's try to be a solution partner for the students. क्योंकि being in the industry, मैंने ये देखा है, बच्चा आता है इंस्टीट्यूट में, पढ़ता है, वहाँ बहुत भीड़ होती है, he has a lot of dreams, but वो कब खत्म हो जाते हैं बीच में पता नहीं चलता. और उसको एक ऑर्फनेज की तरह इंस्टीट्यूट Right, छोड़ देते हैं. right. So I tried to make a solution and obviously an effective solution for the student. So that was an idea. First, ऐसा नहीं होता है कि जैसा हम कभी कभी, हाँ मतलब समटाइम्स इट कैन बी देयर कि हम मूवी से देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे बात करें, सो पेन डाउन एवरीथिंग. मतलब आई यूज टू कैरी माई डायरी एवरीवेयर, मे बी इवन इफ आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड, कभी कभी कुछ होता है ध्यान आना, और इन द फोन आई वॉज टेकिंग द नोट. So I was just preparing the chart इंग्लिश में फ्रेज है entirely. कि अगर आपने एक समस्या को लिख लिया तो आधी सॉल्व हो. Right, right. क्योंकि हमें लगता है that I would remember, but half of the things you forget. नहीं. So I always have a habit of writing things. Okay. किसी से कोई बात हुई, कुछ idea आया, then we executed on a paper. Okay. Then we started implementing it because I come from a background of educationist only. So I had a lot of people in the same industry. So there we collaborated. Freelance basis पे, I did not burn any cash in the beginning. Okay. Hiring people, giving them salaries, no, I did not do that. बच्चा आएगा, admission आएगा, you take your percentage, I will take my percentage, that's it. So this is how it was a bootstrap. जब वो continuity में वो चीज़ आ गई, हमारे पास इतने enrollment आ गए that we think that yes, we are a brand now, we have enough testimonials, we have enough student, and obviously 100% success rate. Then I thought to obviously launch it offline with the profitable amount that we had in the company, and yes, something from my pocket because आप बिना capital investment के नहीं कर सकते. So something from my pocket I did that, and till now we are maintaining break even and plus some profitability. And अभी हम क्या देख रहे हैं आगे, we did apply for seed funding. Okay. But this people, see, every industry is competitive. बट सीड फंडिंग का एक मेजर होता है कि आपको मौका तो मिले कि आप अपना आइडिया रख पाए. सो देयर यू सबमिट द फाइल्स. आपको 2 या 3 इंक्यूबेटर्स में फाइल जाती है, आप अपना पीपीटी सबमिट करते हैं, सारा कंपनी प्रोफाइल सबमिट करते हैं, दे लुक एट इट एंड देन दे रिवर्ट. So they don't call for interview. नो, उससे पहले ही बहुत बार होता है कि ये बहुत हाईली कंपेटिटिव मार्केट है. नाउ यू टेल मी वन थिंग, कोई एक ऐसा बिजनेस, कोई एक ऐसी चीज जहाँ कंपटीशन नहीं है. एवरीवेयर इट इज देयर. इट डिपेंड्स हाउ डू यू स्टैंड आउट. मतलब आप उस फिश मार्केट में अलग कैसे दिखेंगे, ये आपका पॉइंट होना चाहिए. सो यू ओनली कैन कन्विंस पीपल व्हेन यू गेट टू मीट देम. जब आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा, आगे बात जाएगी. सो व्हाट आई एम करेंटली लुकिंग फॉर इज मेजरली नॉट फोकस्ड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड ऑल, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब आपको लोन लेना होता है तब आपको मिलता नहीं है, जब नहीं लेना होता है तो तब मिलता है. सेम इज फॉर फंडिंग. व्हेन यू नीड इट तो गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट के सारे पॉलिसीज हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ये प्लस पॉइंट है, ये मतलब उनके लिए प्रॉफिटेबल है. बट मुझे लगता है, मैं प्रैक्टिकली आई हैव सीन इट, इट डिडंट वर्क. So we have maintained our accounts book and everything nicely, and probably I am looking for private funders. I got a lot of people who wanted to be a part of my company, as I have a co-founder, obviously. She's my sister. But right now a lot of people were interested as if they invest and they want to take the equity. But it's very important कि ये मेरा you can say it was my dream. Okay, and when I'm making it into reality, I actually want to be with those kind of people who share the same energy. So ये बहुत important है. जैसे कि बहुत easy सा बात होता है कि
वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है, हम उसके साथ इक्विटी दे के कर लेते हैं, बट सी व्हाट अबाउट द विजन, आपका विजन तो बड़ा है ना। सो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इफ एनीबडी ऑफर्स यू सम पार्टनरशिप ऑन, राइट, और सिनर्जी देखनी करेक्ट, सेम एनर्जी, सेम वर्क पैटर्न, वो कुछ Nuisance कर भी create पाएंगे, ना करे। राइट, क्योंकि मोस्टली पार्टनरशिप्स डोंट वर्क ओनली बिकॉज मे बी देयर विजन इज डिफरेंट, और या फिर वहाँ पे प्रॉफिट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, बट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज डेफिनेटली अ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। सो दिस इज व्हाई आई एम बीइंग पेशेंट एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट पीपल टू कम। बढ़िया, मतलब क्योंकि इंडिया में एक बिजनेस चलाना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ वो हार्ड पेन। और फंड रेस करना तो यही है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो सब देने आते हैं, और जब नहीं होते हैं तो कोई नहीं देता। राइट राइट। लेकिन यही है कि गवर्नमेंट हमेशा से कहती है कि हम स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आइडियाज़ को कर रहे हैं, पर ग्रास रूट लेवल पे शायद इतना नहीं दिखता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट हमेशा स्कीम्स लॉन्च करती है और वो विद गुड इंटेंशंस, बट द पीपल इन द मिडल, Okay. वो मतलब अपने रिलेटिव्स, इनको उनको सबको ग्रांट मिल जाएगी, बट जो एक्चुअली नीडेड हैं या वर्दी हैं उनको नहीं मिलेगी। सो दिस इज द आयरनी। अच्छा, वीज़ा प्रोसेस जैसे जाने के लिए सबसे पहले वीज़ा प्रोसेस होता है, तो वीज़ा प्रोसेस के लिए किसी भी इंसान को या जो भी स्टूडेंट है उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड? ओके, सो जैसे जब मैं बच्चों से बात करती हूँ ना, तो उनका एक बहुत नॉर्मल सा होता है कि मैं कभी पूछूंगी कि कहाँ जाना है, पता नहीं, अच्छा कितना तक फिनेंसेस है आपके पास, बिकॉज सी फिनेंस डज Budget, मैटर यार, हाँ, हम ये नहीं कह सकते, बजट मैटर्स। Yeah. तो 10-15 लाख है, अच्छा सेल्फ फंडिंग है या कैसे, सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस Yeah. व्हिच वी आस्क फ्रॉम द Prerequisites, स्टूडेंट, okay. राइट। सो मैं वो बताती हूँ। पहली बात, यू नीड टू रियली मेक अप योर माइंड, आपको जाना है या फिर आप सिर्फ एज एन ऑप्शन देख रहे हैं और इधर उधर घूम विंडो रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। राइट। Why? Because if so many tabs are open on your laptop searching for different countries, you will only be confused. Okay. So इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं। Goals So first we try to understand the need of the student and goal। बहुत बार होता है कि बच्चे का कोई गोल है ही नहीं, उसे बाहर जाना है बस, उसे खुद ही नहीं पता कि क्या करना है। So for that you need to have expert counselor who can actually guide them. So how do we process, या एक बच्चे को क्या करना चाहिए? पहले जैसे मैंने बोला ना, लिखना है। सो जैसे लेट्स सपोज कनाडा, यूके, यूएस, 3 ऑप्शन, तीनों लिख लिए, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, मुझे बीटेक ही करना है, पेन डाउन बीटेक इन ऑल 3 कंट्रीज, देन ट्राई टू फाइंड द एवरेज फी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, नोटेड, एवरेज लिविंग कॉस्ट ऑफ दैट कंट्री, नोटेड, okay, then your qualification and obviously your percentage, which means a lot। आपको हर कंट्री, हर यूनिवर्सिटी आपके पास्ट क्रेडेंशियल्स क्या है, परसेंटेजेस क्या है, उस पर भी आपको एडमिशन देती है। सो यू नोट इट डाउन एंड देन यू ब्रिंग इन योर बजट। मेरे पास इतना सेल्फ फंडिंग है, इतना मैं लोन ले सकता हूँ या अफोर्ड कर सकता हूँ, या वहाँ रह के भी मैं जॉब कर सकता हूँ, वहाँ रह के भी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एवरी कंट्री अलाउज यू। लाइक आप यूएस जाएंगे पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग में इनिशियल ईयर में वो आपको साथ में ही जॉब नहीं अलाउ करेगी। सो यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज का अपने पैरामीटर्स हैं, दे अलाउ यू टू वर्क 36 आवर्स और 40 आवर्स इन अ वीक, ऐसे करके। सो यू हैव टू सी। जब आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली, अब आपके पास करंट क्या अवेलेबिलिटी है, यू कीप ऑन क्रॉसिंग इट एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद ईदर 1 or 2 ऑप्शन। तो वहाँ से आपका डाउट कम हो जाता है, एंड देन यू डेफिनेटली नीड समबडी हु कैन गाइड यू थॉरली फॉर दैट, कि अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो एग्जीक्यूट करने के लिए वीज़ा इज़ अ ह्यूज प्रोसेस, रिजेक्शंस आर सो नॉर्मल। और अभी जितने वैसे भी हमारे जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो यूएस में हो चाहे वो कनाडा में हो, वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। तो रिजेक्शन होते ही इसीलिए हैं बिकॉज आप उसको चैनलाइज नहीं करते, राइट डायरेक्शन से आप अप्रोच नहीं राइट। कर रहे। आप सारी चीज़ें देखते हैं, आप 10 सोर्सेज देखते हैं, 10 इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखते हैं, 10 यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और सबको एग्जीक्यूट कर देते हैं, एंड देयर द वीज़ा गेट्स रिजेक्टेड। यू नीड जस्ट वन सोल्यूशन, वन गाइडेंस, दैट्स इट, एक्सपर्ट। जैसे अब हमने सुना है मतलब कि अमेरिका का वीज़ा लगने में 6 महीने लग जाते हैं,
अब जब से ट्रम्प की दोबारा सरकार आई है तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी अमेरिका में, वहाँ ब्रेन ड्रेन, मतलब वो नहीं चाहते इंडियंस आए। तो ये ट्रम्प 2.0 में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? Okay. So Trump की restriction से it's not only the India but obviously other countries have also been affected. उनके बहुत सारे actually bans आए हैं. The first ban is on some tourism and all. Okay. On the name of national security, he has done that. Okay. कि शायद 11 to 12 countries, I guess, people have been suffered from it. कि a lot of restrictions, आपको वहाँ पे जा नहीं सकते अभी, या the people who were there, they were deported back. And then it comes to student visa especially. अभी 6 month के लिए तो complete student new application पे ban है for Harvard. So बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है that I want to go to Harvard. Yes. Okay. So there is a complete ban on the student application. 7,000 students have been affected with this ban. Is over A preparing. lot, right. A lot of students have been deported to their countries. And now the new aspirant. तो जैसे हम बात करते हैं अपने उसमें एग्ज़ाम की which is SAT and ACT has been completely dropped down only because of the restriction to US. So GMAT, the people who want to go to US for their MBA, not preparing for that. क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनके माइंड में आ गया है US is difficult. How are we dealing with that? Transparently. First, yes, guiding the students to some other country. क्यों बच्चों की हम एनर्जी वेस्ट करें wherein we do not know whether the visa will be coming or not. Second, if you are anyways want to go, there are 2-3 things जो बच्चे माइंड में रख सकते हैं and still they can go to US. But yes, अभी obviously Subject after to some time. 6 months. First, सबसे पहले आपको अपना सोशल मीडिया बहुत क्लियर रखना है. And why is that? Trump has deported students who actually posted in that Ukraine-Russia war, that Gaza effect. So all these, I mean, your social media needs to be very green, no red flags there. Okay. After that, a very proper documentation. Whatever documents are required, if you give each and every, so there is no denial. Okay. And the third one is whenever you are going for an interview, the motive needs to be very clear. ये हर कंट्री का है. अगर आप उनको पहले ही से आप उन्हें एक प्रिडिक्शन देंगे दैट यू वुड गो एंड यू वुड नॉट कम बैक, तो कोई राइट माइग्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कंट्री से कि लोग जाके दूसरे कंट्रीज में बच रहे हैं, बट वो भी कब तक हैंडल करेंगे? दे ऑल्सो नीड टू लुक आफ्टर ऑफ देयर नेटिव पीपल, राइट. सो दिस इज वाई दे आर पुटिंग दैट रिस्ट्रिक्शन. सो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे सो यूएस जाने वाले बच्चों के नंबर्स बहुत कम हो गए. They are looking for some alternative options, and Australia, UK or Germany have become a very attractive destinations after that. अच्छा, जैसे आपने बताया कि वर्टेक्स में आप प्रिपरेशन से लेके और वहाँ पहुँचाना, उसके बाद उसका भी एडमिशन, सारा कुछ आप मैनेज करते हैं. तो जैसे कोई बच्चा आता है, अप्रोच करता है आपको, तो आप उसकी प्रिपरेशन वर्टेक्स में कैसे होती है? मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम, वहाँ पे जो उसका एंट्री बैरियर है उसको आप कैसे मिटिगेट करते हो? ओके. सो जैसे मैं आप सारे थोड़े एग्जाम्स का ना अलग अलग बात करती हूँ तो ईजी होगा. जैसे आपको जाना है किसी भी कंट्री में जाना है, सो देर आर सर्टेन एग्जाम्स लाइक IELTS, TOEFल, PT, Duolingo. ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम है. ये कंपलसरी है, आप चाहे किसी कंट्री में चले जाएं, ठीक है. सो वी हेल्प फॉर द टू द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम. उसके लिए हमारे पास सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, ओके, who take thorough classes for these all these exams, and that is how students get the marks. Now next is some other exam. जैसे इंडिया में हमारे लिए एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, CAT, ZAT, SNAP, right. So similarly for abroad there are GRE and GMAT. So if a student only going for MBA, so he needs to prepare for GMAT. सो हम उसको GMAT की प्रेपरेशन कराते हैं, प्रॉपर वर्बल एंड क्वांट NDI. एंड एनीबडी लुकिंग फॉर मे बी फॉर मास्टर्स और MBA, हम उसको GRE की प्रेपरेशन कराते हैं. एंड लास्ट वी हैव अंडर ग्रेड. देयर आर स्टूडेंट्स जो अपने अंडर ग्रेड के लिए जाते हैं, वी प्रिपेयर देम फॉर SAT. अब इन सारे ही एग्जाम का जो करिकुलम है दैट इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड. जैसे मैंने आपको खुद बोला है, मैं आई माई सेल्फ हैव बीन इन द एजुकेशन इंडस्ट्री.
तो बच्चों के जहाँ पे पिन पॉइंट्स होते हैं, हमने वो ध्यान में रख के अपना पूरा करिकुलम डेवलप किया है। और मेजर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू लीव इन द मिडल। बहुत ऑब्वियस है, आप कुछ शुरू करते हैं एंथुजियाज्म में और फिर वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सो व्हाट डू वी डू? कीप ऑन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स इन बिटवीन, कीपिंग द ड्रिल्स, एक्सरसाइजेस, एंड लास्ट व्हेन दे कंप्लीट एवरीथिंग वी कंडक्ट द मॉक टेस्ट। जो एग्जाम वो देने जा रहे हैं वैसा सिमिलर एग्जाम, अडैप्टिव एग्जाम ऑन आवर प्लेटफॉर्म दे आर गिविंग, सो दैट अ बच्चा नोस अगर मेरा जीआरई का स्कोर जो 340 होता है उसमें अगर मेरे मॉक टेस्ट में 320-25 आ रहे हैं, so that means maybe एग्जाम में it would be achievable for me. So this is how we pave the path for preparations. जैसे आपने यूएस की बात करी है, ऐसे कनाडा ने भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस कनाडान कंट्रीज ने हमारे वो इंडियंस पे वो लगवाए? ओके, सो कनाडा 2 साल पहले तक ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था पीआर के लिए। सो कनाडा हैड अ ट्रीटी विद इंडिया, जहाँ पे जो उनका पीआर था कनाडा का वो बहुत इजीली मिल जा रहा था इंडियंस को जस्ट इन 7-8 months। अभी बिकॉज ऑफ द रीसेंट प्रेसिडेंट एवरीबडी बोलते हैं कनाडा। यस, सो यस वी कॉल इट अ मिनी पंजाब। सो अभी प्रॉब्लम क्या हुई है वहाँ पे, एक डिपॉजिट होता है स्टूडेंट्स का, दैट वाज अराउंड 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। फिनेंसेस, आई मीन आपको एक बैंक अकाउंट में उतना पैसा फिक्स्ड शो करना है, दैट हैज़ बीन डबल्ड, $20,000, आई मीन कैनेडियन डॉलर समवेयर। तो आप रफली कैलकुलेट करोगे तो 18 से 20 लाख रुपए, और वो भी एक अकाउंट में जो 8 से 9 महीने पुराना हो। उसमें आपको वो शो करना है as a security, net worth, right? And if you are going on any other program wherein you can call your dependent and you want to call the dependent, plus 4,000 plus 3,000, so such kind of restrictions have been there. So अब अगर आप ये समझ लीजिए किसी बच्चे को कनाडा जाना है और वो अभी बोले कि मुझे सितंबर इनटेक में जाना है, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप 9 महीने पुराना तो अकाउंट दिखाना है। सो अब कनाडा का ये है कि अगर आपको कनाडा जाना है तो प्री प्लानिंग of 12 to 18 months is very necessary. So ये कनाडा के कुछ हर्डल्स अभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। जैसे हम लोग अपने देश की बात करते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने विदेश भेजने के लिए बच्चों का ये मतलब आपके दिमाग में ये थॉट कैसे है कि विदेश भेजना, अपने देश में क्यों नहीं आपने किया कि यहाँ बच्चों को एंट्रेंस पास करा के यहाँ का ब्रेन यहीं रहे? ओके, सो वी हैव डन दैट। अभी इसके लिए 2 ऑल्टरनेटिव हैं। जैसे इंडिया में अगर बच्चे को एमबीए करना है, मतलब ऑब्वियसली टॉप यूनिवर्सिटी से लाइक IIM एंड ऑल, सो दे हैड टू राइट कैट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम। अभी दोज यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड टेकिंग GMAT स्कोर। ठीक है, GMAT था अब्रॉड के लिए, बट अभी यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग GMAT। Beauty of GMAT is you can give it in the entire year, anytime. CAT occurs once in a year, in November. तो एक वो बच्चा जिसके पास साल में सिर्फ एक अटेम्प्ट था, उसको हम अब प्रिपेयर करा रहे हैं GMAT के लिए, so that whenever he think that he is prepared, he can write it. So yes, I'm keeping the Indian brains in India also by teaching them GMAT, so that they can secure a position in IIMs and BITS Pilani or these top universities. सेम इज फॉर अंडरग्रेड। जैसे अंडरग्रेड के लिए अलग अलग स्टेट्स में अलग एग्जाम है, लाइक इन दिल्ली एंड ऑल वी दे हैव टू गिव CUET, सम स्टूडेंट्स राइट JEE, सम स्टूडेंट्स राइट NEET। इवन इफ दे डू नॉट राइट एनी सच थिंग, SAT जो मैंने आपको बताया विच इज़ फॉर अब्रॉड, मेजरली फोकस्ड, वो हमेशा US के लिए था, बट येस वी एडवाइज स्टूडेंट्स क्योंकि उससे आपके स्कॉलरशिप के रास्ते बहुत खुलते हैं। तो नाउ इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग SAT। Flame, Ashoka, SP Jain, BITS Pilani, all these universities are taking students on SAT also. So अभी हम इंडियन स्टूडेंट्स को SAT के तरफ भी डाइवर्ट कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई और एग्जाम नहीं दिया है और वो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, सो दे कैन राइट SAT एंड दिस इज हाउ दे कैन गेट एडमिटेड। सो ये इन एग्जाम्स की ब्यूटी है कि आप अब्रॉड, ये आपको ऑप्शन देता है। आपने GMAT किया, आपने बोला मैं अभी इंडिया से करूँगा, बट मे बी यू चेंज योर माइंड और आपने नेक्स्ट ईयर बोला कि नहीं मैं UK जाना चाहता हूँ, यू हैव योर स्कोर। ये स्कोर 5 years के लिए वैलिड होते हैं। सो ये वैलिडेशन इतना इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली बच्चों के लिए कि क्योंकि बच्चे कीप ऑन चेंजिंग देयर माइंड, चाहे वो ग्रेजुएशन, मतलब मोस्टली तो अंडर ग्रेड वाले चेंज करते हैं,
पोस्ट ग्रेजुएशन तक आने तक थोड़ा वर्क एक्स वगैरह लेके थोड़ा सा मिक्योर हो जाते हैं, बट यस दे हैव एन ऑप्शन। आपका ये पॉडकास्ट देख के हमारे व्यूअर्स, जो फीमेल व्यूअर्स हैं, वो बहुत मोटिवेट होंगी, पर आपने भी तो कहीं से मोटिवेशन ली होगी ना, तो आप अपनी मोटिवेशन के बारे में बताइए कि क्या आपको मोटिवेशन मिली जो आपने ऐसा अपना कैरियर और इतना इंथुसियास्टली आपने इस कैरियर को पैशनेटली आप फॉलो कर रहे हो। ओके, सो ये बहुत ही फनी है। मुझे एक्चुअली ऐसा मोटिवेशन पॉजिटिव नहीं मिला, अरे आई इनफैक्ट गॉट negative motivated. Now how is that? I will tell you कि when I came here in Delhi, it's long back, 8 years 9 years back, so I started working as a teacher in Amity. Okay, I'm taking the name openly because now I can take. So I worked in a venture of Amity, which is Amity Institute for Competitive Exam. It is a part of Amity Group. Okay. There I worked for 5 years, okay? Okay. And I was so appreciated for my work. I mean, yes, I was acknowledged as a good teacher by the team and everybody. Now, I went on my maternity leave. Okay. I served email and everything, whatever things were required, I did that. And surprisingly, I didn't receive my maternity pay. Okay. Okay, and then when I tried to reach to those people, management, they denied. They denied your maternity? They called me in the office when it was about to over and I was about to rejoin. So they were dropping the emails, when are you going to rejoin? Okay. And I was asking that I have not got my maternity pay. Yeah. So it was like, ये कोचिंग है, यहाँ पे मैटरनिटी नहीं मिलती. And you know what is the irony? What? This is a company run by a female, directed by a female. My department head was female. HR was female, wherein all the rights of a female were violated. Okay, I was called in the office and psychologically pressurized a lot. मतलब मुझे वो सेंटेंस इतना पिंच कर गया था, मुझे याद है द डायरेक्टर कॉल्ड मी इन द ऑफिस, सारा फोन ऑन बाहर डिपॉजिट करा के, सो दैट यू डोंट लीव एनी ट्रेस. कि पहले तो शी ट्राई टू गिव मी कि हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, यू जॉइन एंड ऑल. आई सेड नो, इट इज माय राइट. सी, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे कुछ दिन पहले द सुप्रीम कोर्ट हैज अनाउंस दैट मैटरनिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इवन. और वहाँ पे हम बैठे हैं, ये बात कर रहे हैं, वेर इन द डायरेक्टर इज साइकोलॉजिकली प्रेशराइजिंग मी एंड सेइंग एमिटी तो जज खरीद सकता है. दैट सेंटेंस हिट मी एक्चुअली वेरी हार्ड. मैंने कहा इट्स फाइन, इट इज माई राइट. सो आई एक्चुअली decided to stand against such an organization. मैं अकेली नहीं हूँ वहाँ पे, बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हो गए हैं, they have not got any maternity and still they are working. It is their choice. अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं अपने लिए खड़ी होंगी. हाँ, मैं कोशिश करूँगी किसी दूसरे के लिए भी खड़ी हो सकूँ. So this is how I actually filed a legal case against them. It's been 2 years. Case I have got in my favor. Verdict. Yes. And even the order has been issued, it has reached to them and still they have not compliant. I mean, obviously there is no compliance to that too. उसके बाद from the lower court जहाँ पे केस चल रहा था, in fact the RC is also about to be issued, or I guess might have been issued. So all these evidences I have to prove that it was so unfair to me as a female, जहाँ पे मुझे ये फील हुआ क्या मैटरनिटी में जाना एक वुमेन का करियर ब्रेक कर देना है. आई मीन, इट इज़ माई फॉल्ट दैट आई हैड अ बेबी. सो दे एक्चुअली लेट मी फील दैट. सो दिस इज़ वाई आई वॉज सो रिजिड. आई नो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट. और यस, ये सही है, कोर्ट केसेस के चक्कर में पड़ना है इज़ वेरी, मतलब मैं वो स्लीपलेस नाइट्स कभी कभी याद करती हूँ व्हेन आई यूज्ड टू लीव माई 5-6 month डॉटर इन क्रच जस्ट टू अटेंड अ कोर्ट डेट, जहाँ पे एमिटी का लॉयर आता भी नहीं था. वो अपना कोई अटेंडेंट भेज देता था, जो हमारे इंडियन उसमें आप जानते हैं कितना कॉमन है, आते नहीं है, डेट्स भेज देंगे. एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं तो ये सरप्राइज हूँ कि लॉयर्स आर ऑल्सो परमिटेड टू राइट एनीथिंग इन देयर आर्ग्यूमेंट. कि मैं आपको एक बताती हूँ, उन्होंने जो लिख रखा था, मतलब ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया इंस्टेड ऑफ नेगेटिव. कि I started working
immediately after 3 days of my child born. डिलीवरी। So, are you human even? I mean, what are you writing? ठीक है, you are a lawyer, you are allowed to write, but do you even think what are you writing? So, ये क्या एक maternity एक मजाक नहीं था, but definitely Amity made it a fun. Okay, they took the claim. जैसे मुझे डायरेक्टर ने बोला था, आप 1-2 साल चक्कर लगाते रहोगे कोर्ट के, डेफिनेटली मैंने लगाए हैं. आई एम स्टिल फाइटिंग and I would keep on fighting until and unless I actually get the reward in my favor. Though I already have got it from the lower court in my favor only. And let's see. So ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मुझे शायद आज इतना बोल्ड और इतना आउटस्पोकन बनाया है, because I felt it. So I actually got completely mentally harassed in that situation. जहाँ पे आप एक कोर्ट के कॉरिडोर में खड़े हैं और आपका बच्चा क्रच में है जो 5 और 6 महीने का है. It's very difficult for a woman. And I did that only because of these people. So this in fact motivated me. And I try कि मैं कभी भी कोई ऐसी कोई भी female हो which is undergoing any such circumstances, I would definitely be there with her. भले ही आपके कैरियर से नहीं, लेकिन इस बात से हमारे व्यूअर्स और जो लोग भी आपको देख रहे हैं वो बहुत मोटिवेटेड होंगे कि आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज, क्योंकि लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख के उनको लगता है कि यार मेरी जेब से पैसा जाएगा, लॉयर की उनके पास तो लॉयर्स हैं, उनके 365 डेज उनके पास लॉयर रहते हैं, उनके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, उनके लिए एक फ़न होता है। एक केस आया, उनकी लीगल टीम को एक काम मिल गया जो फालतू बैठी है, पर हमारी जेब से पैसा, टेंशन, क्योंकि मुझे पता है कि जो मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास कभी नोटिस नहीं आया, उसके पास कभी जीएसटी डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स का भी नोटिस आ जाए ना, एक इंटीमेशन आता है इनकम टैक्स। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं बहुत सारे केसेस से डील, तो आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न प्रोसेस होती है, तो इंटीमेशन आता मेल पे, सेक्शन 143(1) के अंदर, तो मेल पे आता है, वो कहते हैं सर एक कुछ इनकम टैक्स से चिट्ठी आई है, देखो सर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उन्हें इतना डर लगता है, और एक आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अगर केस लड़ा और आपने जीता, और इतने छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि मैटरनिटी एक बहुत बड़ा राइट, पर क्या करते हैं ना लोग, क्या देते हैं, छोड़ देते हैं। कौन उस मेंटल हैरेसमेंट, वही द मेंटल हैरेसमेंट बहुत, कोर्ट केस बहुत बड़ा मेंटल हैरेसमेंट, और इसके लिए तो मैं ताली बजाना चाहूंगा। आपने जो लड़ाई, फाइनल नहीं हुआ है बट पर फिर भी कम से कम आपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, और इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि क्योंकि लोग अपने हक के लिए खड़े ही नहीं हो पाते हैं। लोग ज्ञान देने के लिए बहुत आ जाएंगे, लेकिन जब अगर जैसे सेना में भेजना हो ना, तो चाहते हैं लोग, सब कहेंगे कि जो सेना में लोग भर्ती होने चाहिए, पर अपना बच्चा ना जाए, पड़ोसी का बच्चा जाए, तो लोग ज्ञान देने आ जाएंगे, लेकिन कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। आपने अगर अपने कलीग से पूछा होगा कि आप पिटीशन साइन करेंगे, तो किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो तो चाहती है। मैं तो नेम भी नहीं ले सकती, मतलब मैं खुद उन कोलीग्स को जानती हूँ जो बिना मैटरनिटी के वहाँ पे वर्क अभी भी काम कर रहे हैं। अगर इफ दे कम फॉरवर्ड एंड एनीबडी हु वुड एक्चुअली वॉच इट, कोई तो हमारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। मतलब मेरा भी सोर्स लिमिटेड था, मैं वो कर पाई जो मैं पर्सनली कर सकती थी। कॉस्ट है, प्लस आप केस आप हार भी सकते थे, प्लस उसके बाद आना जाना, कॉस्ट, पैसे लगाना, फिर जब उनका एडवोकेट, उनका कुछ थर्ड पार्टी एडवोकेट था, वो मतलब पूरा जज से डिस्कस करके कॉल पे कि ये डेट है वो डेट है, उसके बाद वो नहीं आ रहे हैं, वो उनकी बेटी का कुश्ती कंपटीशन है। यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट, आई मीन हाउ इरिटेटिंग इट वाज फॉर मी कि आप कितना मजाक बना रहे हो, डेट्स पे डेट। सो ये हमारे इंडियन सिस्टम का भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है तो कि मतलब अगर आप डेट्स दे रहे हैं, so there should be some accountability. If the lawyer is not coming in 1, 2, 3, 4, 5 डेट, मुझे लगता है उस केस के डेट 25 से 30 डेट्स हुए होंगे, जिसमें से that advocate just came for 2, 3 dates. So why Amity is not asking any question from him? Why are you sending the intern? Why are you not going? And maybe he is falsifying the image in front of them. But मैंने initially, before going for any case and all, I dropped them an official mail, but nobody responded. मैं भी सरकार की अगर मेरी बात पहुंचे तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जजेस की शॉर्टेज इंडिया में, वो आप वैकेंसी ला के पूरी करिए और केसेस की सुनवाई जल्दी करिए। दूसरा, प्लस जजेस के ऊपर भी कोई हायर अथॉरिटी होना चाहिए जहाँ पे हम कंप्लेन कर सके, ताकि एमिटी वाले मुझे ये नहीं कह सके कि एमिटी तो जज खरीद सकते हैं। यू थिंक इट इज अ वेरी बिग सेंटेंस, और इफ आई एम सेइंग इट ओपनली, इंडियन जुडिशरी का मजाक बनाया जाए। मजाक मतलब एक तो जज आते हैं, फिर ऑब्वियसली ट्रांसफर हो गया, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर ऑर्डर कंप्लीट हो गया, उसको पास होने में 4 महीने लग रहा है।
फिर जब आरसी पास हो पास गया होने फिर भी में आपको कंपनसेशन नहीं मतलब इट मिला इज है। वेरी डिलेड प्रोसेस, और अभी भी यू नेवर नो दैट दे ड्रैग इट इनटू द हाई कोर्ट, बट आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। क्यों? बिकॉज आई नो दैट आई डू नॉट हैव इवन वन फॉल्ट्स हियर, वन ड्रॉबैक। नहीं, ये एटीट्यूड तो होना ही चाहिए, हर इंसान के अंदर होना चाहिए अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है। अभी रिसेंटली मैं मथुरा में, मेरी गाड़ी थी तो मैं बस रास्ता पूछ रहा था, तो मैंने रॉन्ग साइड, मेरी गाड़ी का मतलब फेस रॉन्ग साइड था, तो एक पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरी कार की फ़ोटो खींच ली। तो मैंने कहा सर आप फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, गाड़ी अभी रोड से पीछे है और बस मैं रास्ता पूछ रहा हूँ, मैं इधर मुड़ जाऊँगा, रॉन्ग साइड नहीं जा रहा हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप रॉन्ग साइड जा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं अगर नाइफ लिए खड़ा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मैं मर्डरर हूँ, मेरे गाड़ी का फेस उस तरफ है, मैं इधर भी मोड़ दूंगा। यानी कितनी गाड़ियों का फेस इस तरफ है कि नहीं नहीं और उन्होंने फिर इतनी पुलिस बुला ली कि ये बदतमीजी कर रहे हैं, अपने आप को ये एडवोकेट बता रहे, और उन्होंने मेरा चालान कर दिया 2000 रुपीज़ का। वो चालान अभी भी पेंडिंग है, पर अब मैं, मेरे पास इतना समय है कि मैं अब वो, उनकी इतनी एज भी थी कि वो रिटायर होने वाले थे। मैंने कहा सर मैं आप चाहूँ तो पीएम कंप्लेन पोर्टल और सीएम कंप्लेन पोर्टल में आपकी ये वीडियो डाल दूँ, पर मुझे पता आपने गलत किया, लेकिन मैंने चलो उन पर तरस खा लिया। ठीक है, बात 2000 की थी, लेकिन इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, जुडिशरी में जो चीज़ें, सिस्टम में जो चीज़ें, वो सारे लोग सफर करते हैं कि जैसे आज जो चीज मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ वो मैं तब डिस्क्लोज कर रही हूँ अप्रॉक्स 2 साल बाद, व्हेन आई हैव द ऑर्डर इन माय हैंड। मैं ये पहले कर सकती थी, इमीडिएटली शुरू में कर सकती थी, मीडिया लाइमलाइट एवरीथिंग, और इट गेट सॉर्टेड वेरी इजली, राइट? बट मैंने प्रोफेशनली करा। सो मतलब एक मुझे और स्पेशली लगता है एज अ वुमेन ये और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जैसे आप बोल रहे थे ना बिगिनिंग में। सो टू गो टू द कोर्ट डेट्स जहाँ पे सारा मतलब लेबर कोर्ट लोअर कोर्ट होता है वो, और फिर लीविंग योर चाइल्ड बिहाइंड, नहीं और नहीं स्टिल यू बहुत चोज प्रोफेशनल। आई एम डिस्क्लोजिंग टुडे व्हेन एवरीथिंग इज इन माय हैंड। नहीं, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बस ट्विटर, अब जैसे व्यूअर्स यहाँ पे अपने इंडिया में पीएम कंप्लेन पोर्टल है और सीएम कंप्लेन पोर्टल है, आप वहाँ कंप्लेन करो, 24 घंटे के अंदर आपको एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, वो आपको केस का आपको लुकआउट करेगा। तो अगर वहाँ पे कोई आर्बिट्रेशन या उसके थ्रू उनकी कंप्लेन एक्शन के थ्रू आपको कभी कभी जजमेंट आर्बिट्रेशन के थ्रू कर सकते थे, बट अगेन इट इज वेरी कॉस्टली। अगर आर्बिट्रेशन या होता है इट्स तो वेरी, वो मेरे लिए भी कॉस्टली वो है। तो कोर्ट से भी ज़्यादा दे कॉस्टली है। एक्चुअली गॉट अग्रीड टू पे, Okay. वो पूरी प्रोसीडिंग्स है मेरे पास, उसमें क्लियरली उन्होंने एक जगह ये लिख दिया, बता दिया कि हम नेक्स्ट 15 डेज में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ दे डिड नॉट डू इट क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएटी केस वापस नहीं लिया था। सो यानी कि आपने मान लिया था ना कि कि आपका ऑब्वियसली मैटरनिटी पे बनता है। आपका मैटरनिटी पे बनता है, उसके बाद भी फिर वो 6 महीने और चला। तो अब जैसे अब कोर्ट का ऑर्डर कितने दिन के अंदर पे करने का था? कोर्ट का ऑर्डर आई गॉट ऑन 23rd December आई गेस Okay, समवेयर। so हाँ, like 6 जिसको weeks, 6 उनको, months. हाँ उनको 1 महीने में पे करना था, जो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने डिनाई किया उसको। फिर उसके बाद जज हमारे जो होते हैं वो फाइनल ऑर्डर पास करते हैं उसके, क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ों में टाइम लगता है। इट टुक 3-4 months टू पास दी ऑर्डर। पास हो चुका है, उसके बाद भी उसका कंप्लायंस नहीं हुआ, उसको पास हुए भी 1.5-2 महीने हो गए। तो अब नाउ व्हाट इज जज डूइंग इज इशूइंग द आरसी। Now they should understand getting an RC recovery issued against an organization, मतलब ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अपने राइट प्रोटेक्ट करने का जो सिखाता है, एंड इट सेल्फ इज वायलेटिंग द राइट ऑफ अ वुमन। हम लोग तो वैसे भी स्कूल को मंदिर मानते हैं, और अगर वहाँ पे अगर ऐसी दिक्कतें हैं फीमेल, और बीइंग अ फीमेल डायरेक्टर, और उन सबको तो उनको समझना चाहिए, क्योंकि एक अगर मैटरनिटी पे है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप उसको पेमेंट दीजिए, ठीक So है। they try to prove it through some bond that they get signed कि I was not an even their employee, कि जैसे I delivered my baby on 28th and my bond got over on 30th, ठीक है। So you imagine on this one loop, so they considered that as I'm applying maternity from 1st, so I am not eligible. But our constitution say, our law says that if the woman is in the maternity, the bond extends itself, जिसको प्रूफ करने में हमें 2 साल लग गए, and there was no other loophole except that. And in meanwhile I was getting the email that when I am joining back,
So if you're sending me an email, that means I am your employee. एविडेंस हाँ, वो तो फिर salary obviously भी it is आपको, just हाँ, playing with the and harassing a woman, but that's fine. That's completely fine. I have done what was my work professionally, ठीक है. and today disclosed because I have everything officially. I'm leaving everything on God. तो ये हमारे साथ विनीता सिंह थी, जिन्होंने अपनी साहस की कहानी और एक, अब तो साहस, बलिदान, सारी चीज़ें थी इस कहानी में, मोटिवेशन, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी, मतलब एक स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया, प्लस क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हमें चाहे कितनी बड़ा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें जुडिशरी पे बिलीव करना चाहिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है और हमेशा अंत भला होता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में स्टोरीज़, कहानियाँ लेके आएंगे, जिनसे आप लोग भी इंस्पायर हो सकें, आप लोग भी कुछ सीख सकें, और आप लोगों को भी कैरियर से रिलेटेड कुछ भी आपके जानने वाले हों जिनको फ़ॉरेन जाना हो, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। आपका वेबसाइट का नाम या फ़ोन नंबर कुछ भी, जैसे जिससे आप मेरे पॉडकास्ट के थ्रू कोई रीच आउट करना So this is VERTEX vertexedu.com. It is based in Sector 2 Noida. 8823-22305 is our contact number, and we would request if you can also put our number and website in your caption, so that you easily accessible on Instagram, on LinkedIn, everywhere our presentation, I mean we are completely presented, you directly can reach out to us. सो ऐसे ही हम लोगों का आप अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू, गुड डे। Thank you.